Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. सीडीएस विपिन रावत और सशस्त्र बलों के अन्य जवानों का पार्थिव शरीर आज रात करीब 8 बजे दिल्ली पहुंचेगा। सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए जवानों के परिवार के कुछ सदस्य भी मौजूद रहेंगे। कल अंतिम संस्कार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात करीब 9 बजे दिवंगत सीडीएस विपिन रावत और अन्य सशस्त्र बलों के जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में बयान दिया। सबसे पहले संसद में देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। 4 मिनट के दिए गए बयान में उन्होंने हादसे में मारे गए सभी लोगों के बारे में जानकारी दी और मामले में जांच शुरू होने की बात भी बताई। तमिलनाडु के कुन्नूर में विमान क्रैश होने से पहले का वीडियो सामने आया है। वीडियो में हेलीकॉप्टर धुंध के चलते अचानक गायब हो गया। बताया जा रहा है कि ये वीडियो स्थानीय लोगों ने बनाया है। केंद्र सरकार की तरफ से मिले प्रस्ताव पर बनी सहमति के बाद किसान संगठनों की तरफ से आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। 378 दिनों के बाद किसान आंदोलन को खत्म कर दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया। आंदोलन खत्म का ऐलान होते ही सिंगू बॉर्डर से किसानों ने टेंट हटाना शुरू कर दिया। एक किसान ने कहा कि हम अपने घरों के लिए निकलने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं किसान नेता बलबीर सिंह रजेवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अहंकारी सरकार को झुका कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ, स्थगित हुआ है, मोर्चे खत्म हो रहे हैं। किसानों के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, अपना देश महान है, यहाँ सत्याग्रही किसान है। सत्य की इस जीत में हम शहीद अन्नदाताओं को भी याद करते हैं। 18 दिसंबर को पीएम मोदी देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि मेरठ से प्रयागराज के बीच 6 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे को बढ़ाकर 8 लेन किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 600 किलोमीटर है। दिल्ली की रोहरी कोर्ट में आज एक विस्फोट हो गया। दमकल अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रारंभिक रिपोर्ट में विस्फोट की वजह लैपटॉप का फटना बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने कहा कि वे मामले की जांच कर रही है। वहीं घटनास्थल पर 7 दमकल की गाड़ियां भेजी गई। अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट के बाद अदालत में कार्रवाई निलंबित कर दी गई। रायपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च संस्थान का सीएम भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया। 17 करोड़ की लागत से 20 एकड़ जमीन में संस्थान बना है। यहाँ दिव्यांगों को मुफ्त और थर्ड जेंडर को ट्रेनिंग शुल्क में 50% छूट मिलेगी। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों शहरों में नई पुलिस व्यवस्था को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। भोपाल इंदौर में अब अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एडीजी स्तर के अधिकारी आयुक्त होंगे। इंदौर और भोपाल में आयुक्त का एक पद होगा। भोपाल में 38 थाने और इंदौर में 36 थाने पुलिस कमिश्नर के दायरे में आएंगे। एमपी कांग्रेस ने प्रदेश महिला कांग्रेस के 4 उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। उनमें से एक नाम नूरी खान का है। बता दें कि नूरी खान ने तवज्जो न देने को लेकर पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था और फिर उसके बाद इस्तीफा वापस ले लिया था। अब नूरी खान को पद मिल जाने पर पार्टी के ही भीतर विरोध तेज हो गया है। नूरी खान के विरोधी ये दावा कर रहे हैं कि नूरी के प्रेशर पॉलिटिक्स कामयाब हुई। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। जबलपुर हाईकोर्ट में करीब 40 मिनट तक बहस चली, जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्टे से इनकार कर दिया। फैसले के बाद वरिष्ठ वकील विवेक तनखा ने कहा कि हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर दौरे के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा। पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस के लोग पलायन कर रहे हैं, कांग्रेस भाग रही है। डेमोक्रेसी की सबसे निचली और छोटी इकाई पंचायत चुनाव होते हैं, लेकिन कांग्रेस ये चुनाव भी नहीं चाहती है। सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के गढ़ में बीजेपी के दिग्गज पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे, सांसद संतोष पांडे और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने चुनावी कमान संभाल लिए। भिलाई, चरौदा और रिसाली नगर निगम का चुनाव भाजपा के इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। इन नेताओं ने अपनी टीम के साथ दुर्ग, भिलाई में डेरा डाल दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, इसलिए डी पुरंदेश्वरी चुनाव कमान संभाल रही हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि राज्य सरकार से बीजेपी को छोड़कर कोई वर्ग नाराज नहीं है, क्योंकि बीजेपी को हमने 14 सीट में समेट कर रख दिया था। बलरामपुर के जनपद पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ लगे अविश्वास प्रस्ताव पर फ्लोर टेस्ट हुआ, जिसमें जनपद सदस्यों ने वोटिंग की और स्मोक फ्लोर टेस्ट में एक बार फिर से बीजेपी समर्पित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जीत हुई। जनपद सदस्यों की वोटिंग में अध्यक्ष विनय पैकरा को 8, वहीं उपाध्यक्ष भानु प्रकाश दीक्षित को 10 वोट मिले और एक बार फिर से उनकी जीत हुई है। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स ने एक हफ्ते के लिए हड़ताल टाल दिए। फेडरेशन ऑफ रेसिडेंस डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इसका ऐलान कर दिया। सीडीएस विपिन रावत के निधन और देश में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। मुरैना के आंबा थाना इलाके में जमीन विवाद को लेकर 2 युवकों ने एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी, जिससे गोली प्रॉपर्टी डीलर मनोज त्यागी के दाहिने पैर में लगी और वे वहीं पर गिर पड़ा। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।